है ये दलाल मीडिया अंजना ओम कश्यप, इसको शर्म नहीं आता है कि हमारे देश में आज मणिपुर 6 महीने से जल रहा है, एक बार भी वो नहीं गई और मोदी जी की दलाली करने में लगी है और फलस्तीन को आतंकवादी कहती है। शेर कहना चाहूँगा मैं कि मुसलमानों ना घबराओ, अभी खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों ना घबराओ, अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज़ उलझते हैं, ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज़ उलझते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आतंकवाद तो सबसे बड़ा नाथूराम गोडसे था जो 1948 में महात्मा गांधी को मारा। हाँ। आप नाथूराम गोडसे का पूजा करते हो। यहाँ पे सावरकर और गोडसे का विचारधारा नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। महात्मा गांधी जी ने यहाँ महात्मा गांधी का विचारधारा चलेगा। एक शेर के साथ अपनी बात को रखूंगा। तुम जितना तराशोगे वो और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इजरायली भाई भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि हमारे फलस्तीन के भाइयों सब इंसान है, वो भी इंसान है। अगर उधर मरता है तो वो भी मेरा भाई है, इधर मरता है तो वो भी मेरा भाई है। हम हिंदू और मुसलमान का मैं बात नहीं करता, मैं इंसानियत की बात करता। देखिए मेरी स्ट्रीम मीडिया जैसा कि आज ऑलरेडी ये नंगा हो चुका है, जिसको गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया है। इनका कोई काम नहीं रह गया है सिवाय हिंदू मुसलमान के। दिन भर वो चैनल पे यही चलाते रहे, तो उनको कहीं से भी एक तो मामला मुसलमान का मिल जाए वो दिन रात चलाते रहेंगे। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनको देश से कुछ देना नहीं है। देश किधर जा रहा है, देश में महंगाई इस तरह से बढ़ रही है, देश में लोग युवा जो बेकार घूम रहे, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान चाहिए। लेकिन अब हमारे देश की जनता ऑलरेडी जाग चुकी है, क्योंकि ये देश जो है ना, ये देश दुनिया में एक मिसाल देश है। ये दुनिया मिसाल देश है। यहाँ हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं और इतना बेवकूफ़ नहीं है यहाँ के लोग जो है, वो जाग जाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाया था, आज वक्त आ चुका है हम लोग 2024 में मोदी जी को भी जो है तो ऑलरेडी भगाएंगे। जो है घुमाया गया था, गौर से सुनिएगा, जब मणिपुर में 2-3 लड़कियों को जो नंगा करके घुमाया गया, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड रोया, मैं भी रोया था। वो मणिपुर की बेटी नहीं, हमारे देश की बेटी थी, लेकिन मोदी जी नहीं रोए थे। एक बार भी मणिपुर का उन्होंने नाम नहीं लिया। वो इसराइल में जो अभी जंग हुई है, जरा भी देर नहीं हुआ इसराइल के साथ हमदर्दी दिखाना शुरू कर दिया कि हम इसराइल के साथ हैं। तुमको शर्म नहीं आती है 56 इंची कि आज चाइना हमारे देश में कब्जा करके बैठा है, तुम कहते हो ना घुसा है ना डूबा है। तुमको शर्म आनी चाहिए। रक्षा मंत्री हमारे कह रहे हैं कि हमारे देश में चाइना कब्जा करके बैठ चुका है। ठीक है, आप इसराइल के साथ हैं, वो इसराइल के साथ है जिसने फलस्तीन के मासूम बच्चों को मस्जिदों के अंदर गोलियों से भूंजा। तुमने देखा वो फलस्तीन की ज़मीन है, उन लोगों ने अपनी मोहब्बत के तहत उन लोगों को अपनी ज़मीन में रखा और इसराइल देश बना करके अमेरिका के साथ मिल करके उनकी ज़मीन को कब्जा कर लिया। तो पूरा दुनिया जानता है कि इसराइल ने फलस्तीनियों को किस तरह से मासूम बच्चों का, हजारों बच्चों का कत्ल किया है। अभी भी आप देख लीजिए, आप लोग शायद देखते होंगे। और मुझे शर्म आती है ये दलाल मीडिया अंजना ओम कश्यप, इसको शर्म नहीं आता है कि हमारे देश में आज मणिपुर 6 महीने से जल रहा है, एक बार भी वो नहीं गई और मोदी जी की दलाली करने में लगी है और फलस्तीन को आतंकवादी कहती है। क्या हमारा देश में जब अंग्रेज था तो पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हमारे क्या नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, बहुत से लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दे दिया। क्या तुम उसको भी आतंकवादी कहोगी? अरे आतंकवाद देश की आज़ादी के लिए लड़ रही है। आतंकवाद तो सबसे बड़ा नाथूराम गोडसे था जो 1948 में महात्मा गांधी को मारा। हाँ। आप नाथूराम गोडसे का पूजा करते हो। यहाँ पे सावरकर और गोडसे का विचारधारा नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। महात्मा गांधी जी ने यहाँ महात्मा गांधी का विचारधारा चलेगा। महात्मा गांधी जी ने फलस्तीन का सपोर्ट लिया था। बिल्कुल लिया था। और मैं एक बात बता दूं कि आपने जो कहा कि एंटी नेशनल बोल रहा, जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा, एक मुसलमान भाई एक मुसलमान मुल्क का सपोर्ट करता है तो वो एंटी नेशनल हो जाता है।
और ये सावरकर और गोडसे मार देता है महात्मा गांधी को, वो लोग नेशनलिस्ट है। ये लोग किस सवाल ही नहीं पैदा ये होता। लोग किस बिना पर इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं? ये सवाल, ये भी तो एक सवाल ये हवा देने वाली बात है, मुसलमानों को उकसाने की बात है, ये वोट बैंकिंग की बात है, ये आप भी समझ रहे हैं। लिहाजा मुसलमान इन सब चक्करों में आने वाला नहीं है। हमारे भाई ने अभी बहुत अच्छी बात कही, हमास किस तरह से वो टेररिस्ट आउटफिट हो गया। एक भाई की मदद करेगा तो वो टेररिस्ट हो गया, सवाल ही नहीं होता है। ये सब हवा देने वाली बात है। ये अमेरिका और ये मैं बता दूं, फिलिस्तीन और इजराइल का मेन मुद्दा क्या है? जड़ का 1917 में जब बेल्टफोल्ड डिक्लेरेशन हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये फलस्तीन में यहूदियों को एक जगह दिया जाएगा जो शरणार्थी थे, रेफ्यूजी थे। हम अपने ही मुल्क में क्यों जगह देंगे उसको? मेन झगड़ा ये अमेरिका और ये इंग्लैंड ये हवा दे रहा है उसको। मैं आपके माध्यम के थ्रू मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय सम्मानीय हमारे प्रिय पूर्व प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदियों ने हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को क्रूरता के साथ गोलियों से भूना था, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के अंदर तिलमिला गए थे और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये भाषण दिया था कि मैं फलस्तीन के साथ हूँ, इजराइल को चाहिए कि फलस्तीन की जमीन वापस कर दे। ये सुन लीजिए, मैं इस 56 इंची को दिखाना चाहता हूँ जो नकली 56 इंची का छाती लेकर के और अपने आप को क्या विश्व गुरु बनते हैं। अगर हिम्मत है, आपने कहा था कि रसिया और यूक्रेन के जंग हमने फोन करके पुतिन को हमने जंग रुकवा दिया था। आज पुतिन तो फलस्तीन के साथ है, आज पुतिन और चाइना फलस्तीन के साथ है। आपकी हिम्मत है कि आप पुतिन को फोन करके आज क्या नाम है फलस्तीन के जंग को रुकवा सके? अगर हिम्मत है तो आप जाइए, हम अमन चाहते हैं। हमारे लिए इजरायली भाई भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि हमारे फलस्तीन के भाइयों सब इंसान है, वो भी इंसान है। अगर उधर मरता है तो वो भी मेरा भाई है, इधर मरता है तो वो भी मेरा भाई है। हम हिंदू और मुसलमान का मैं बात नहीं करता, मैं इंसानियत की बात करता। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश में जो हम लोग जो है क्रांतिकारी लोग जो है भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और ये जो है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जब ये लोग जो है जब हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे तो इन द आईज ऑफ ब्रिटिश दे वर द टेररिस्ट, दे वर द टेररिस्ट इन द आईज ऑफ ब्रिटिश बट नॉट इन द आईज ऑफ इंडियन। इन द आईज ऑफ इंडियन दे आर द रियल हीरो, दे आर द रियल हीरो। क्यों? क्योंकि वो अपने देश को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे। आज ठीक उसी तरह से आज हमास अपने देश को बचाने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। जो फिलिस्तीन ने इजराइल को जगह दिया था, आज उसी इजराइल ने फिलिस्तीन को ज़मीन को कब्जा कर लिया और बरसों से 70 सालों से कई लाख औरतों और बच्चों को इन लोगों ने मारा है। तो ये कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता। आतंकवाद तो वो था जो फिलिस्तीन के ऊपर हुआ, जो इजराइल ने किया। ये रियल हीरो हैं और मुसलमान हमेशा से लड़ता आया है, हमेशा से गलत के खिलाफ अपनी आवाज़ों को बुलंद किया और जो है लड़ता आया है। जो है मैं आपको कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि जो चीज़ सच्चाई है, सच्चाई ख़त्म नहीं हो सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि हम मर्दे मुजाहिद हैं, मरने से नहीं डरते। हम मर्दे मुजाहिद हैं, मरने से नहीं डरते। तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा। इस्लाम वो मज़हब है जो सबका सम्मान करता और हमेशा हक और इंसाफ की बात करता है। हम इंसाफ के लिए हमेशा लड़ेंगे। अगर हिंदू की बात होगी, अगर उसके साथ ना इंसाफी हो तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, हम लोगों ने यहीं पे एगिटेशन किया था, यहीं पे हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। शेर कहना चाहूँगा मैं कि मुसलमानों ना घबराओ, मुसलमानों ना घबराओ, अभी खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों ना घबराओ, अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज़ उलझते हैं, ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज़ उलझते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। इतने दिनों से जो हमारे फ़लस्तीनी भाई ज़मीन देने के बाद भी अपने ऊपर में जो उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था वो लोग सह रहे थे।
तो कोई भी दुनिया का कोई भी कंट्री उनके सामने में उनके सपोर्ट के लिए खुल करके नहीं आए कि नहीं हम लोग को आज जो डिवाइड हाफ हाफ हो गए हैं, ऐसा कुछ भी कर करके नहीं आए कि एक साथ हम लोग होकर के उनका साथ दे। आज जब वो छोटा सा अपना हक मांगने के लिए एक जवाब दिया, तो आज सब पूरा दुनिया भी बांटने लगे, आधा आधा भी करने लगे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करने लगे। आज हमारे मोदी साहब जो वहाँ जो गए जा करके सपोर्ट करने का, इसराइल का जो भी बोल दिया कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, अरे भाई आप कीजिए, लेकिन आप पहले अपने देश के अंदर में देखिए, जो आदमी अपने ही धर्म का, कौन छोटा है और बड़ा है उसके हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं, आप हिंदू धर्म में आप बांट करके रखे हैं। कोई मंदिर जो है छोटा जाति का हिंदू जो है, कोई बड़ा जाति के हिंदू के मंदिर में नहीं जा सकता अंदर। आप ये चीज़ को अंदर में नहीं ख़त्म कर करके आप जा रहे हैं साथ देने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पहले देखिए कि आप किसका साथ दे रहे हैं। इजराइल कितना वहाँ जुल्म किया है, आज भी जुल्म कर रहा है। पानी किसी का रोकना क्या जुल्म नहीं है? किसी को कोई चीज़ के लिए तरसाना जुल्म नहीं है? हर तरह से जुल्म किया जा रहा है। मुस्लिम जो है हमेशा सब्र से काम लेता है, आज भी सब्र से काम ले रहा है, सिर्फ अपने आवाज़ को बुलंद कर रहा है कि उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए कि उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो नाइंसाफ़ी नहीं हो। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी है। प्रोफेट मोहम्मद ने जो पैगाम पूरी दुनिया को दिया, अंधेरे को हटाने के लिए और रोशनी में आने के लिए, आज दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग वो हैं जो जुल्म और जालिम के साथ खड़े हैं, और एक वो लोग हैं जो इंसानियत और प्रेम के साथ खड़े हैं। तो तमाम धर्म के लोग जो इंसानियत के साथ खड़े हैं वो आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और जो लोग जुल्म के साथ खड़े हैं, जो लोग जालिम के साथ खड़े, वो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे देश में भी आज कुछ नफरती चिंटू हैं जो हर बात को हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। उनका कोई काम नहीं है। जब हमारा मणिपुर जल रहा था तो हम लोगों ने सड़कों पे आके एहतजाज किया था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया था। मणिपुर अपना ही देश, अपने देश का ही राज है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब इजराइल और फिलिस्तीन का मामला आता है तो वो इजराइल के हक में वो ट्वीट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के मसाइल उनको दिखता नहीं है क्या? क्यों आज वो क्यों ट्वीट करते हैं? क्योंकि हर चीजों को वो एक आईने से देखते हैं, वो एक चश्मे से देखते हैं। वो क्या? हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, और ये पोलराइज करके 2024 के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इन्हें कहा कि मोदी जी इजराइल के साथ है। मैं इस बात को कह दूं कि वो नवाज शरीफ के वक्त में वो बीच में प्लेन से उतर के पाकिस्तान में नवाज शरीफ के घर में बिरयानी खाने कौन गया था? मोदी जी। किसके साथ है मोदी जी? पाकिस्तान के साथ है कि हिंदुस्तान के साथ है कि इजराइल के साथ है? पहली बात। और मैं एक बात बता दूं कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है एकदम। तो इसी तरह से ये लोग जिस तरह से जुल्म कर रहे हैं फिलिस्तीन पे, तो ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। इंशाल्लाह पूरा मुसलमान, पूरे दुनिया के मुसलमान ममालिक एक होंगे।